जिसने पूरी कानून व्यवस्था को फेल कर दिया। मोबाइल के नाम पर झूठ बोला गया। तुष्टीकरण पर आधारित वोट की राजनीति की गहलोत साहब ने। इस बार 50,000 के आसपास जीत का अंतराल होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे हर वार्ड स्मार्ट वार्ड में बनाऊं। नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान कवरेज में। मैं हूं अभिषेक तिवारी। चुनावी धरातल पर हमारे 200 ही ग्राउंड रिपोर्टर्स स्थिति का आंकलन कर रहे हैं, जान रहे हैं, परख रहे हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार होने क्या वाला है। इस दौर में हम प्रत्याशियों से भी मुखातिब होते हैं। आज हम बातचीत करने के लिए जहां पर उपस्थित हैं वहां पर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ उपस्थित है जो पिछले 2 बार से इस विधानसभा से विधायक रहे हैं। नाम है संदीप शर्मा। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि वो इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में हैं? देखिए, एक ऐसी निष्क्रिय अकर्मण्य सरकार 5 साल तक राजस्थान में रही है जिसने पूरी कानून व्यवस्था को फेल कर दिया। महिलाओं का जहां सम्मान ना हो सका, किसानों की कर्जा माफ़ी की घोषणाएं झूठी रहीं, सरकारी नौकरियां देने की घोषणाएं झूठी रहीं और 19 बार रीड पेपर्स के अंदर जो कंपटीशन वाले पेपर थे उनके अंदर 19 बार पर्चे आउट होना, ये एक दुर्भाग्य था। महिलाओं को मोबाइल के नाम पर झूठ बोला गया। बीमार लोग थे, उनको चिरंजीवी योजना के नाम पर झूठ बोला गया। किसी भी व्यक्ति का प्राइवेट चिकित्सालय में इलाज नहीं हुआ। सरकारी चिकित्सालय में धक्का खाने के बाद और प्राइवेट चिकित्सालय में धक्का खाने के बाद उन्होंने पैसे देकर इलाज अपना कराया। पेंशनर्स की जो बीमारी के लिए जो योजना थी उसमें भी उनको दवाइयाँ बंद मिली। राशन का पोर्टल बंद रहे। राशन कार्ड के नाम पर राशन किट का ठेका कर दिया गया जिसमें नकली राशन उपलब्ध कराया गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कोटा शहर में भी इससे बुरी हालात हुए। सिर्फ मंत्री जी ने एक विधानसभा में पूरा अपना आशीर्वाद दिया, बाकी सारी विधानसभाएं विकास के लिए तरसती रही। पूरे 5 साल तक शहर खुदा पड़ा रहा। 4 चौराहे बनाए, ऑक्सीजन बनाया। इन सारी चीज़ों को लेकर इसकी आवश्यकता तो थी, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे लगभग 550-600 पार्क हमारी विधानसभा में है उजड़े पड़े रहे। उसमें बागवान नहीं लगाया गया। कॉलोनी में सफाई कर्मी में पक्षपात और भेदभाव हुआ। पार्षदों में भेदभाव हुआ। जहाँ कांग्रेसी पार्षद थे वहाँ पैसा दे दिया गया, जहाँ बीजेपी के पार्षद थे वहाँ 1 करोड़ रुपया दिया गया और वो भी 50 लाख हारे हुए को, 50 लाख जीते हुए को। तो ऐसी विडंबना इन 5 सालों में रही है कि आज युवा नाराज़ है, किसान नाराज़ है, महिलाएं नाराज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं वो नाराज़ हैं और साथ ही साथ आम वर्ग तुष्टीकरण के चलते बहुत क्षुब्ध बैठा है, क्योंकि सीधी राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित वोट की राजनीति की गहलोत साहब ने, और ये सब जनता जनार्दन ने देखा। ये तमाम मुद्दे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आपके सामने जो प्रत्याशी हैं उन्हें? क्योंकि एक बार आप यहाँ से चुनाव 23,000 वोटों से जीते, बिरला जी यहाँ से 49,000 वोटों से इस विधानसभा से चुनाव जीते हुए हैं, और वो जो जीत है वो पिछले चुनाव में आपकी तकरीबन 7-8 हज़ार के आसपास आकर के रह जाती है। इस बार कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, कोई चुनौती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी थी और सरकार कांग्रेस को बनानी थी, तो निश्चित रूप से वोटों का अंतराल कम हुआ। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 वोटों से भी अधिक वोटों से विधायकों के साथ अपनी सरकार बना रही है। तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान भर में आज हवा है। आज हमारे पक्ष में हवा थी, कल हमारे पक्ष में जो है, लेकिन उसके बाद भी कोटा दक्षिण की जीत को बरकरार रखा था। इस बार 50,000 के आसपास जीत का अंतराल होगा और विजयश्री का डंका बजाएंगे। निश्चित रूप से लोगों का अपार समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद इस बार मिल रहा है।
ये बताइए प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर आप इस बार चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकताएं कोटा दक्षिण वासियों को आप प्रदान करने वाले हैं सौगात के रूप में जीतने के बाद? देखिए, पूरे 5 साल तक कोटा तरसता रहा मूलभूत सुविधाओं के लिए, पानी के लिए, सड़कों के लिए, पार्कों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए। इन सब की कसर निकालेंगे और विकास क्या होता है ये उन कांग्रेसियों को बता देंगे। विकास के मायने क्या होते हैं, जहाँ जैसा लोग कहेंगे वहाँ उसी प्रकार से उनके सुझाव लेकर वैसा काम किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर वार्ड स्मार्ट वार्ड में बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर पार्कों को मैं ऑक्सीजन के रूप में जो है उनको डेवलप्ड करूँ, जिससे लोग अपने घर के सामने जब निकलें तो खुली हवा में सांस ले सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा और निश्चित रूप से पूरे 5 साल धर्म और संस्कृति की गंगा बहाएंगे और साथ ही साथ हर विकास के कार्यों को अंजाम देंगे। चलिए, ये तो राजनीति और चुनाव की बात हुई, आपने कहा खुली हवा में सांस लेंगे। अभी नींद निकाल पा रहे हैं आप पूरी? क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो चुनाव कैंपेनिंग है उसमें से आपने 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, तो नींद निकल पा रही है? स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया। प्रभु का आशीर्वाद, लोगों का इतना प्यार और स्नेह है कि वो अगर पूरे साल भर भी जगा के रखें तो भी उनकी दुआएं, उनकी सद्भावनाएं, उनका आशीर्वाद इतनी ताकत प्रदान करता है कि कितनी ही नींदों को उड़ा सकते हैं। तो ये जागृति 5 साल तक रहेगी जनता के लिए? बिल्कुल, हमेशा पूरे 5 साल तक जब जब जनता ने जहाँ जहाँ पुकारती है, आवाज़ देती है, तो संदीप शर्मा को इसीलिए प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि जनता जानती है कि इस व्यक्ति को अगर हम 4 जने भी बुलाएंगे तो ये 15 मिनट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो यही कारण है कि इसलिए उनका आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संदीप शर्मा जो कोटा दक्षिण से भाजपा के प्रत्याशी हैं और जिनका कहना है कि इस बार 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी कोटा दक्षिण की विधानसभा को जीतेगी।